श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में घटित राजयोग पर। तो आज का टॉपिक पूरा का पूरा इसी पर रहेगा। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होने तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के जो भी नया वीडियो। तो हम बात कर लेते सबसे प्रथम योग पर नाड़ी का योग। तो नाड़ी का योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर किस भाव में कौन से प्लैनेट की स्थिति में उसका नाड़ी का योग का निर्माण होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यदि लग्नेश बृहस्पति बने वह 10वें स्थान में बैठ गए तथा सप्तमें चंद्रमा से दूसरे घर में बैठे तथा लगन में शुभ ग्रह विराजमान हो तो नाड़ी का योग का सर्जन होता है। मान लीजिए धनु लगने की, अब लग्नेश बृहस्पति या 10वें घर में बैठ गए बृहस्पति। यहाँ पर क्या है कि सप्तमें चंद्रमा से दूसरे घर में स्थान में बैठे। 7वें भाव में कौन सी राशि? 7वें भाव में मिथुन राशि। मिथुन राशि के लॉर्ड कौन बनते? बुध देवता। अब चंद्रमा से दूसरे घर में होना चाहिए। 11वें भाव में। अब लग्नेश की राशि से एंटी क्लॉक अब राशि बनेंगे 11वें घरों में, तुला राशि। अब जहां चंद्रमा बैठे उससे दूसरे घर में, अर्थात चंद्रमा 11वें घर में इससे दूसरे घर करेंगे तो 1 2 यानी 12वां घर है इसका दूसरा घर। चंद्रमा से दूसरे घर में सप्तमेश होना चाहिए। अब सप्तमेश पर बनते यहाँ पर बुध देवता, तो 12वें घर में बुध देवता बैठ गए। ठीक है, 12वें घर में बुध देवता बैठे चंद्रमा से। और लग्न 10वें घर में होना चाहिए और लग्न में शुभ प्लैनेट बैठे हो तो लगन में यहाँ पर सूर्य देवता बैठे। तो ये इस प्रकार से नाड़ी का योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। तो यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका फल क्या होगा? अगर इस योग में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो जातक का 12वें वर्ष में भाग्योदय होता है कि यहाँ योग धनु लगने की अपेक्षा मीन लगने में, जो मीन लगने वाली कुंडली होगी उसमें विशेष या प्रबलकारी। यदि चंद्रमा भी वृषभ राशि में होगा ना तो यह योग सर्वोत्तम माना जाए। तब बुध भी स्वराशि गत हो जाएगा। नेक्स्ट राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं कंदुक योग। तो कंदुक योग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर होता है, किस भाव में कौन से प्लैनेट की स्थिति हो तो यह कंदुक योग का निर्माण होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसके डेफिनेशन कि यदि 10वें भाव में जो राशि होगा उसके लॉर्ड 9वें भाव में बैठे हो और द्वितीय धन भाव में ही हो वह लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे तो कंदुक योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित होता है। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है। अब 10वें भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड 9वें घर में बैठेंगे। ठीक है, कि 10वें 9वें भाव में स्थित हो और जो द्वितीय जो धन भाव में जो राशि उसके लॉर्ड धन भाव में होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध देवता, वो दूसरे घर में ही है, धन भाव में बैठे। क्लियर? यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठे हो, लग्न में कौन सी राशि है? यहाँ पर वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड चौथे घर में बैठ गए, केंद्र में बैठ गए। अब यहाँ पर चौथे घर में शुक्र देवता विराजमान है। तो ऐसी कंडीशन में कंदुक योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। अब इस योग में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे क्या फल होगा? उसके लिए इस योग में जन्म लेने वाला जातक धनवान होगा, जमीन जायदाद का स्वामी भाग्यशाली होगा और उसका भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस योग पर चर्चा कर लेते हैं मूसल योग पर। मूसल योग का निर्माण कब और किन ग्रहों की स्थिति से इसका सर्जन होता है? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसकी डेफिनेशन ये कि यदि 10वें भाव में हो और 10वें के स्वामी अपनी उच्च की राशि में और 10वें पर शनि की दृष्टि हो तो मूसल योग का निर्माण होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे ये कर्क लग्न की कुंडली। अब इसमें क्या है? 10वें भाव में राहु, तो राहु 10वें घर में बैठे हो। यहाँ पर राहु 10वें घर में बैठे हो। 10वें भाव के जो लॉर्ड है अपनी उच्च की राशि में बैठे हो तो उच्च की राशि कौन सी होती है? 10वें भाव के लॉर्ड की मकर राशि होती है। तो मकर राशि में मंगल देवता बैठ गए क्योंकि 10वें भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड बनते हैं मंगल देवता, क्योंकि मेष राशि में राहु बैठा और जो 10वें घर में जो राशि है उसके स्वामी मंगल देवता अपने उच्च की राशि में मकर राशि में बैठ गए। अब यहाँ पर क्या है? 10वें पर शनि की दृष्टि हो, 10वें पर शनि की दृष्टि हो। अब मान लीजिएगा शनि 5वें घर में बैठा, भाव में शनि, शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3, अर्थात मंगल
को तीसरी दृष्टि से देख रहा है शनि। तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है तो ऐसे में मूसल योग का सर्जन जातक की कुंडली में हो जाता है। अब इस योग में अगर जातक का जन्म होता है तो क्या फल होगा उसके लिए, अच्छी धन समृद्धि का मालिक होता है और इस योग वाला जातक अक्सर बड़ा व्यापारी और भाग्यशाली होता है। योग का निर्माण होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।